हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एटॉमिक एनर्जी स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय है, जैसे नवोदय विद्यालय है, ये हमारे सभी हो गए हैं, वैसे ही है ये जो एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय की तरफ। तो भारत सरकार के अंडर जो है ये स्कूल्स रन होते हैं। तो इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं देश भर में कई जगह पे। तो वैकेंसीज आई हुई है पीआरटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, इसके बाद फिर बाल वाटिका टीचर मींस प्री प्राइमरी टीचर के लिए एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। तो डिटेल्स चेक कर लेंगे। एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स, अगर आपको ध्यान होगा कि इससे परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट भी आती रहती है और परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट भी ठीक वैसे ही आते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय के आते हैं, नवोदय विद्यालय के आते हैं हर 2-3 साल पे। 2024 में जुलाई में सभी परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेक्टेड थी कि आएंगी, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं होने की वजह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है कंप्लीट या शुरू नहीं हो पा रहा है। तो अब गवर्नमेंट के पास टीचर रिक्रूट करने के लिए एजेंसी नहीं है फिलहाल, तो ये एक रीजन है। नहीं तो सभी जगह से परमानेंट रिक्रूटमेंट आ जानी थी 2024 में, अब नहीं आई है तो 2025 में तो 99% चांसेस है कि आएंगी। तो फिलहाल तो परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नहीं है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद से वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें 2-3 स्कूल है हैदराबाद में भी। तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय भी बुलाते हैं इसे। महाराष्ट्र में भी है, हैदराबाद में भी है और कई जगह पे है, 10-12 जगह पे है। बहुत सारे नहीं है लेकिन है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई है। इसके लिए सैलरी वगैरह क्या ऑफर कर रहे हैं, एज लिमिट क्या है। फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी गई है। मतलब अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी नहीं है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को 34,000। तो जब तक परमानेंट वैकेंसीज नहीं आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आई हुई है, हैदराबाद से है। तो इसमें एटलीस्ट आप अप्लाई कर दें, क्योंकि फीस वगैरह तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है, उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब तक आपके हाथ में एक जॉब रहेगा प्लस एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा। सैलरी तो मिलेगी पॉकेट मनी। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 34,000 अराउंड सैलरी देंगे, जिसमें कि 18 to 35 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक की महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट देंगे, मतलब 40 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट, मतलब 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर मीन्स प्री प्राइमरी टीचर के लिए अराउंड 27-28,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे, जिसमें कि 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन करने के लिए 1 अप्रैल 2025 को आपको कट ऑफ डेट लेनी है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट को अगर 10 ईयर्स की छूट देंगे तो 40 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट बाल वाटिका टीचर एंड पीआरटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हैदराबाद से जॉब लोकेशन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है और अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, इंटरव्यू वगैरह के लिए तो आपको वहां जाना होगा, तो ठीक है हैदराबाद के आसपास। अब इसमें 2-3 स्कूल है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक ही स्कूल नहीं है, हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, ऐसे 2-3 स्कूल है। तो आसपास जो भी रहते हैं या उस स्टेट में जो रहते हैं। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है चलिए चेक कर लेते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए एंड मतलब डेमो क्लास के लिए बुलाएंगे, एंड ऑफ कोर्स एक छोटा इंटरव्यू तो जरूर लेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज नहीं है। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए पीजीटी के लिए नहीं है। बाकी में आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। अगर आपका सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ग्रेजुएशन अगर है 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एवरेज में भी, एंड बीएड है एंड सीटेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड तो चाहिए टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए बीएड होना जरूरी है। सीटेट में सीटेट पेपर 2 होना जरूरी है। अब मार्क्स आपको पता होंगे, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो कम मार्क्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, 83 में भी। और अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो सीटेट में 90 होना चाहिए, इतना तो सबको पता है। तो टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स फिजिक्स, टीजीटी जनरल साइंस में बायोकेमिस्ट्री। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आपको देखना पड़ेगा। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल की वैकेंसीज है। ये जो
फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है, इसमें सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती है, फाइन आर्ट में भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट नहीं ना, ये तो मतलब क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी ना, इसको तो थोड़ा सा क्लासरूम टीचिंग होता है बेसिकली, तो इसमें ऐसे सिखाते हैं ना, एक्टिविटीज वगैरह सिखाते हैं। आर्ट में भी वैसे ही है, बीएड की जरूरत नहीं होती है। बीएफए है या फिर फाइन आर्ट में या फिर विजुअल आर्ट में बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 50% या वो मार्क्स के साथ, बीएड की जरूरत नहीं है। पीआरटी में 12th पास है, इंटर पास, जूनियर कॉलेज पास, 11-12 हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी बोले, 50% या अब मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। एंड डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड को ही डीएड भी बुलाते हैं, डीएड या डीएलएड जो भी किया, 2 इयर्स वाला अगर लिखा है तो 2 इयर्स होना चाहिए, देखिए 2 इयर्स वाला है ना, 1 ईयर वाला नहीं। या फिर ये बीएलएड है तो भी चलेगा, या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन है, डीएड है तो भी चलेगा, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पीआरटी। पीआरटी तेलुगु के लिए लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज का देख लें आप। बाल वाटिका टीचर के लिए भी सेम है, 12th पास, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटर जो भी आप बोलना चाहिए, 50% या मार्क्स तो मिनिमम होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। नर्सरी ट्रेंड है या मॉन्टेसरी ट्रेंड है या डीई सीईडी क्वालिफिकेशन है या फिर बीएड नर्सरी। अच्छा, एक बीएड होता है नॉर्मल, ये बीएड नॉर्मल होता है, तो कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि बीएड वाले कर सकते हैं अप्लाई, क्या बहुत कम लोगों ने ये कोर्स किया होता है। बीएड नर्सरी करके एक अलग ही कोर्स होता है जो कि सिर्फ प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए, बीएड नर्सरी, उसमें बीएड नर्सरी लिखा रहता है, तो वो नॉर्मल बीएड नहीं है, ये बीएड नर्सरी है, मतलब प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो बहुत कम लोगों ने ये किया होता है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएड वाले कर सकते हैं क्या अप्लाई। नहीं, बीएड वाले नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल बीएड वाले नहीं कर सकते। बीएड नर्सरी इज डिफरेंट फ्रॉम बीएड। तो ये हो गया। अभी इसमें सैलरी के साथ मैंने आपको एज लिमिट वगैरह बता दिया। फॉर्म एक है, फॉर्म लेना है और फॉर्म को भर लेना है। उसमें सब फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, ऐसे ही ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। अब फ्रेशर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप वो भी फोटोकॉपी लगाएंगे, सब पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे फॉर्म पे, फॉर्म भरेंगे अच्छे से। फॉर्म मैंने आपको दिखाया है शायद, तो ये फॉर्म है। फॉर्म की लिंक मैं आपको दे देती हूँ, तो ये फॉर्म है, बाकी डिटेल्स मैंने। अब ये सारे जो है ना, सर्टिफिकेट इन द बॉक्स प्लेस्ड एट सिक्योरिटी ऑफिस एंट्रेंस ऑफ डीएई कॉलोनी डी सेक्टर गेट कमला नगर, से ये आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं या स्कूल जाके भी सबमिट कर सकते हैं। ड्रॉप इट लिखा है, तो ड्रॉप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर नहीं ड्रॉप, 11 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जाके पर्सनली ड्रॉप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। वो मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है, अगर आप देखना चाहें तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ना आपको मिल जाती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट, कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट हैं इसके, बट एक पे मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन कहीं पर आपको मिलेगा। ये तीन लाइंस है ना, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे कहीं पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, फॉर्म भी मिलेगा। फॉर्म में आपको लिंक दे देती हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, फॉर्म की लिंक आपको मैं दे देती हूँ।